का जिक्र है कि एक दिन जंगल के सब जानवरों ने उल्लू के पास आकर कहा, उल्लू, हम तुम्हें जंगल का नया बादशाह बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी हिफाजत करो। उल्लू ने जानवरों की बात सुनी और कहा, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं रात को जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। अगर मैं बादशाह बन गया तो मैं दिन के वक्त तुम्हारी हिफाजत कैसे कर सकूंगा? जानवर उल्लू की बात समझ गए और उसकी दयानतदारी की तारीफ की, लेकिन वहाँ मौजूद एक कौवा उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, उल्लू, तू इतना डरपोक है, तू तो बादशाह बनने के लायक ही नहीं है। सब जानवर कौवे की बात सुनकर खामोश हो गए, लेकिन उल्लू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और खामोशी से वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वही कौवा जंगल में खुराक की तलाश में निकला। अचानक उसे एक जगह दाने बिखरे हुए नजर आए। जैसे ही उसने दाना खाने की कोशिश की, वो शिकारी के जाल में फंस गया। जाल बहुत मजबूत था और कौवा जितना जोर लगाता उतना ही फंस जाता। कौवे ने चीखना शुरू कर दिया और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया। रात के वक्त उल्लू शिकार की तलाश में निकला और कौवे की आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। उल्लू ने अपनी तेज नजर से जाल को देखा और फौरन इसे काटने लगा। थोड़ी ही देर में उल्लू ने जाल काटकर कौवे को आजाद कर दिया। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ। कौवे ने शर्मिंदा होकर उल्लू का शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमजोर और डरपोक समझा था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम वाकई अक्लमंद और बहादुर हो। उल्लू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कौवे भाई, हमें किसी का मजाक उड़ाने से पहले उसकी खूबियों पर गौर करना चाहिए। कभी कभी कमजोर दिखने वाले जानवर भी बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए और उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें उसकी खूबियों पे दाद देनी चाहिए।